बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.1 और बेटे उसका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ये बेटे आपको डिग्रीज में वैल्यूज़ गिवन है, डिग्री को बेटे आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या तरीकाकार है बेटा उसका, ये देखें। 36 डिग्री इसको जिसको यूँ लिखा जा सकता है 36 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। अब 1 डिग्री बेटे आपके पास होता है पाई ओवर 180 रेडियन। ये देखें यहाँ पे पाई रेडियन बेटे इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। तो 180 को यूँ लिखा जा सकता है 180 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। तो अगर हम 1 डिग्री चाहिए तो बेटे ये 180 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। इट मीन्स 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये देखें 1 डिग्री बेटे किसके इक्वल है, पाई ओवर 180। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 को पाई ओवर 180 के साथ तो ये बेटे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेडियन में। तो अब बेटे इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 36 180 को बेटे जब 36 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5, यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 36 क्या आ जाएगा 5। ये पाई ओवर 5, साथ में बेटे रेडियन मस्ट लिखना आप लोगों ने। नेक्स्ट देखें 22.5 डिग्री, जिसको बेटे यूँ लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। 22.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा ना। तो 1 डिग्री बेटे किसके इक्वल है, पाई बाई 180। अब ये देखिए बेटे 22.5 इसका जब हम ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे आएगा 1 और पॉइंट की इस तरफ कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। अगर जितने यानी कि पॉइंट के इस तरफ राइट साइड पर जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो आ जाएंगे। अब पॉइंट की इस तरफ राइट साइड पे एक ही डिजिट था तो इसलिए एक ज़ीरो आ गया बेटे। अब ये देखें ये बेटे 5 पे डिवाइड, 5 पे 5 3 आर 15, 3 आ जाएगा बेटे 30, 5 6 आर 30, ये 5 4 आर 20, 2 बच गए बेटे 25, 5 5 आर 25। उसके बाद बेटे 9 पे हुआ, 9 4 आर 36, 9 5 आर 45। ये देखें बेटे 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। अच्छा चलें ये नीचे कर लिया था जो बच गया। चलें ये देखें, चलिए यहाँ पे कैंसिल ना करें आप लोग, जो बच गया वो लिखें। ये बेटे आ गया आपके पास 5 पाई ओवर 10 इंटू 4। 5 1 5, 5 2 10, इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 8 रेडियन। अब ये देखिए बेटे 67.5 डिग्री, जिसको लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री बेटे इक्वल है किसके, पाई ओवर 180। जब हम इस वैल्यू को पाई ओवर 180 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। क्योंकि 1 रेडियन बेटे किसके इक्वल है, 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई ओवर 180 रेडियन के। ये देखिए 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई ओवर 180 रेडियन के। चलें बेटे उसके बाद देखें यहाँ पे हमने क्या किया, फाइव से बेटे कैंसिल आउट किया इन दोनों टर्म्स को। 5 2 10, ये देखिए 2 आ गया आपके पास। 5 1 5, 1 17 बेटे, 5 3 15, 2 25, 5 5 25। तो आपके पास आ गया 135 पाई ओवर 2 इंटू 180, 2 मल्टीप्लाई बाई 180। अब ये बेटे इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है बेटे 5 पे। ये देखें 5 2 10, 3 बच गए बेटे 35, 5 7 35। तो ऊपर बेटे आपके पास आ गया 27 पाई और नीचे देखें इस 5 पे भी डिवाइड कर, 5 3 15 और 3 18, 3 आ जाएगा बेटे 30, 5 6 30। ऊपर बेटे हमारे पास आ गया 27 पाई और नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 36। तो ये बेटे देखें 9 पे डिवाइड, 9 3 27, 9 4 36, 3 पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ये बेटे बन गया 4 2 8, 3 पाई ओवर 8 रेडियन। ये बेटे आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 3 का आंसर।
बहुत आसान बेटे। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब हमें रेडियन में गिवन है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या था कि डिग्री में गिवन थी आपको वैल्यू, उसमें किस में कन्वर्ट किया था, रेडियन में। अब ये देखें इधर रेडियन है, अब रेडियन आपको गिवन है, रेडियन में आपको वैल्यू गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। पाई, अब ये देखें ये जो डिग्री है ना आपका 36 डिग्री, इसके साथ पाई अटैच नहीं है। पाई अटैच होने का मतलब ये है कि ये किस में है, रेडियन। ये देखें पाई है ना, तो रेडियन, पाई रेडियन, पाई रेडियन, यानी पाई की प्रेजेंस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि वैल्यू किस में है, रेडियन में। अब ये तो पाई है ना यहाँ पे रेडियन, तो अगर आपको डिग्री में चाहिए तो इट मीन्स डिग्री में अगर जब आपको चाहिए तो साथ में पाई नहीं ना होता। तो आपने क्या करना है इस केस में, पाई ओवर 16 है बेटे, इसको जब हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया था, पाई ओवर 180 से क्या किया था, मल्टीप्लाई। जब हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट जाना तो फिर बेटे इसको आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना, 180 ऊपर और पाई बेटे नीचे आ जाएगा। 180 ओवर पाई से आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो ये देखिए बेटे पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 180 ओवर 16। जब 180 को बेटे 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11.25 डिग्री। ये देखिए सेकंड पार्ट बेटे, 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर पाई से जब हम बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिग्री में। पाई बेटे पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15 और बेटे 3 5 6 ज़ार 30। 36 को बेटे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 396 डिग्री। 7 पाई ओवर 6, इसको बेटे किससे मल्टीप्लाई करना है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 ओवर पाई से। जैसे ही 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में कन्वर्ट होगी, डिग्री में। पाई बेटे पाई से कट गया, 6 3 ज़ार 18 और आगे क्या है 0। 30 को बेटे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 5। अब बेटे देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बेटे क्वेश्चन 6 में क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर विद, अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर हो और थीटा किसके इक्वल हो, पाई ओवर 3 के, यानी कि आपको रेडियस और थीटा गिवन है तो आपने आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अब बेटे एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या है, ये कहते हैं कि ये फर्ज करें कि आपके पास एक सर्कल है आपके पास, ये उसका क्या है, सेंटर। अब दो रेडियस ड्रा कर लें आप लोग। रेडियस क्या है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, इसको बेटे ए कह लें। एक और आप रेडियस ड्रा कर लें और जहाँ पर ये कट करता है उसको आप बी कह लें। ये दो रेडियस आ गया आपके पास और सेंटर क्या है आपके पास, ओ। पहले ये देखें कि आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या है। सेक्टर क्या है, पहले ये समझें कि सेक्टर क्या है आपके पास, दो रेडियस, ये दोनों क्या है, ओ ए और ओ बी आपके पास क्या है, रेडियस। दो रेडियस और एक आर्क लेंथ के बिटवीन जो एरिया है ये आपके पास क्या है बेटे, ये है सेक्टर। ठीक होगा बेटे। और आर्क लेंथ क्या है, ये बेटे ए और बी के दरमियान ये जो डिस्टेंस, यानी कि दो रेडियस के बिटवीन जो आपके पास रीजन है बेटे, यस यूँ कह लें कि दो रेडियस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, आर्क लेंथ है बेटे। ये आर्क लेंथ है और ये जो दो रेडियस और एक आर्क के बिटवीन रीजन है ये आपके पास बेटे क्या है, सेक्टर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, एक तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा एरिया ऑफ अ सेक्टर बेटे फाइंड आउट करना है। लेंथ का बेटे आपके पास ये एक रिलेशन है आपके पास, लेंथ रेडियस और क्या कहते हैं एंगल का ये आपके पास रिलेशन है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है बेटे। आर बेटे गिवन था वो था 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा आपके पास क्या है, पाई ओवर 3 रेडियन। ये बेटे देखें 3 2 ज़ार 6, ये बेटे आ गया 2 और पाई किसके इक्वल होता है, 3.14 के। ये वैल्यू बेटे आपको ज़बानी आप लोगों ने क्या है, आपको ज़बानी आनी चाहिए, ये आपका MCQ है बेटे। ठीक है। इन दोनों को बेटे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटे हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये भी बेटे आपको, ये भी आपका MCQs है। ये फार्मूला है बेटे एरिया ऑफ अ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये बेटे 1/2 आ गया, आर आपके पास बेटे था 6 तो 6 का बेटे हो जाएगा स्क्वायर और थीटा आपके पास था पाई ओवर
3। 6 का स्क्वायर 36, ये π/3 बेटे एज इट इज़ आ गया। इसको बेटे कैंसिल आउट कर लें, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया बेटे आपके पास 12। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये आ गया बेटे आपके पास 6 पाई। और पाई आपके पास क्या है 3.14। 6 को बेटे जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के लिए बेटे आप लोगों ने जो यूनिट यूज़ करना है वो बेटे ऊपर जो भी आपको सेंटीमीटर मीटर्स जो भी गिवन है, अब सेंटीमीटर्स गिवन थे ना उसके ऊपर बेटे आपने स्क्वायर लिखना है। अगर स्क्वायर ना लिखा तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। ये देखिए लेंथ आना इसके, हमें यहाँ पे कौन से यूनिट्स गिवन है सेंटीमीटर, तो ये देखिए लेंथ के साथ आ गया सेंटीमीटर। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आप लोगों ने बेटे मस्ट लिखना है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, अब बेटे हमें रेडियस ये गिवन है और सेंटीमीटर्स में गिवन है, और थीटा हमें 5 π/6, और ये किस में गिवन है, पाई की प्रेजेंस बताती है कि ये क्या है, रेडियन में गिवन है हमें थीटा, और होना भी रेडियन में ही चाहिए। अब बेटे हमने लेंथ और आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ अ सेक्टर, एज वी नो दैट आर्क लेंथ बेटे इक्वल होती है आर थीटा के। ये रिलेशन भी आपको ज़बानी आना चाहिए, ये भी आपका MCQ है। आर बेटे आपके पास था 4.8/पाई, और जो आपके पास था थीटा वो आपके पास था 5 π/6। अब बेटे ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, पाई को बेटे कैंसिल, पाई से कैंसिल कर दिया। 4.8 पॉइंट बेटे हमने यहाँ से रिमूव किया, वो कैसे पॉइंट की जगह पे आ गया 1, और पॉइंट से इस तरफ कितने डिजिट थे राइट साइड पे, एक डिजिट है तो बेटे 1 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बन गया बेटे 48/10 मल्टीप्लाई बाई ये आ गया जी 5/6। 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये बेटे आपके पास 4 सेंटीमीटर जो है आर्क लेंथ आ गई। एंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, जिसका हमारे पास फार्मूला क्या है 1/2 हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाफ बेटे ये आ गया, और आर आपके पास बेटे क्या है, ये देखें 4.8/पाई, ये देखें 4.8/पाई स्क्वायर है तो बेटे ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा। थीटा बेटे क्या है आपके पास, ये देखें यहाँ पे 5 π/6, तो ये देखें 5 π/6 आ गया बेटे। अब इसका 4.8 का जब बेटे आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23.04/पाई के ऊपर बेटे क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 5 π/6। ये देखें 1 पाई बेटे 1 पाई से कट जाएगा तो 1 पाई आपके पास रह जाएगा। उसके बाद बेटे हमने क्या किया, 23.04 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 2 ज़ा 12, और ये वाला पाई बेटे आपके पास, पाई किसके बराबर होता है, पाई बराबर होता है बेटे 3.14। ये वैल्यू आपको बेटे ज़बानी आनी चाहिए, ये MCQ आपका। जब बेटे 12 को पाई से, अब ये 12 पाई की वैल्यू ये आ गई बेटे आपके पास 115.2 डिवाइडेड बाई, जब बेटे आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 314 से तो यहाँ पर जो भी बेटे आपके पास आंसर आएगा उसको इस पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो आपको बेटे एरिया ऑफ अ सेक्टर मिल जाएगा। क्योंकि बेटे मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई थी बेटे मल्टीप्लाई करने के बाद वो यहाँ पे नहीं लिख सका। आपने बेटे इन दोनों टर्म्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आए फिर इस वैल्यू को बेटे इस वैल्यू के ऊपर क्या करना है डिवाइड करने के बाद बेटे आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर मिल जाएगा। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 4 5 6। तो बेटे एक आप लोगों के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट ही समझ लें, बल्कि रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स भी करें। आपकी तरफ से मेरे लिए डियर स्टूडेंट्स यही अप्रिसिएशन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।